जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हेमंत सोरेन खा गए युवाओं के 2,07,000 की सरकारी नौकरी, झारखंड बीजेपी ने साधा निशाना। झारखंड बीजेपी ने वर्तमान सरकार पर सरकारी नौकरी में बड़ा घोटाला का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स जरिए हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन ने बिना कोई परीक्षा कराए युवाओं के 2,07,000 की नौकरी खा गए। बाबूलाल मरांडी ने अपने हैंडल पोस्ट कर लिखा कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। उन्होंने आगे की पोस्ट में लिखा कि पिछले 2 सालों में रिक्त पदों पर की संख्या 4.66 लाख से घटाकर महज 1.59 लाख रह गई है। खाने के लिए खेत में घुसा, कुएं में गिरा मौत। बोकारो के मुंह के बल कुएं में गिरा मिला हाथी, देखने के लिए लोग की जुट भीड़। बोकारो में झुंड से बिछड़ एक हाथी की पानी से भरे कुएं के गिरने से मौत हो गई। घटना गोमिया के गोपो गांव में हुई। लोगों को इस हादसे की जानकारी शुक्रवार की सुबह तब हुई जब कुछ लोग कुएं में से पानी निकालते हुए पहुंचे। हाथी मुंह के बल कुएं में गिरा मिला। इधर घटना की सूचना मिलते ही के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग का टीम क्रेन की मदद से हाथी को शव को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। खेतों में लगी फसल खाने के लिए आया था हाथी। मुखिया धवैया पंचायत में मुखिया तेजलाल महतो के अनुसार हाथी रात के समय खेतों में लगी फसल खाने के लिए गांव में आया था। इससे पहले भी कई बार हाथी इस ओर आ चुका है। झारखंड में फिर लौटेगी ठंड, इस दिन से गिरने लगेगा तापमान। झारखंड में फिर ठंड लौटेगी। शनिवार 25 जनवरी 2025 से ठंड बढ़ने लगेगी। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आ सकती है। झारखंड के कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर हिस्से में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। बृहस्पतिवार को झारखंड में गुमला में झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर और बोकारो में न्यूनतम तापमान क्रमशः 12.8 डिग्री और 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रांची के मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा है कि 24 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने का संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। IMD ने कहा कि रांची का न्यूनतम तापमान 25 जनवरी 2025 को 11 डिग्री सेंटीग्रेड और 26 जनवरी की 10 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। झारखंड के इस मंदिर में पूरा होती है मनोकामना, वाहन करते हैं मुंडारी भाषा में मंत्रोच्चार। झारखंड की राजधानी रांची के झरनों का शहर कहा जाता है। इसके आसपास इलाकों में एक पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों के लिए खास है। झरना के अलावा यहाँ स्थित मंदिर का इतिहास भी काफ़ी रोचक है। चाहे वो तमाड़ का देवड़ी मंदिर हो या फिर रांची का पहाड़ी मंदिर कि इस मंदिर के लोगों का मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरे होने के माता का आशीर्वाद के प्राप्त होने के बाद भक्त पुनः हर्षित मन से मां का पूजा अर्चना के लिए आते हैं। खूंटी स्थित सोनमयर माता का मंदिर श्रद्धालुओं का आस्था का प्रमुख स्थल है। सामान्य मंदिर माता दुर्गा की पूजा सांस्कृतिक के श्लोक के माध्यम से की जाती है, लेकिन क्रा प्रखंड का ऐतिहासिक सोनमेर माता मंदिर संभवतः एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता दशभुजी के पूजा भंडारी भाषा की जाती है। इसके अलावा इस मंदिर की विशेषता यह है कि
यहाँ पूजा अर्चना का कार्य कोई पंडित नहीं करता, बल्कि यहाँ जिम्मेदारी गांव के पाहन के द्वारा निभाई जाती है। पाहन के आदिवासी समाज के पुजारी माना जाता है। रांची में अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी, नियमावली तैयार। बेंगलुरु के तर्ज पर अब रांची में भी अपराध रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए नियमावली तैयार कर गृह विभाग का प्रस्ताव भेजा है। सरकारी की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आम लोगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एसडीओ के माध्यम से नोटिस भेजेगी। प्रस्तावित नियम का पालन नहीं करने पर मजिस्ट्रेट कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। डीजीपी के अनुराग गुप्ता ने बताया कि देश भर से बने कानूनों का अध्ययन करने के बाद बेंगलुरु मॉडल पर आधारित एक एक्ट तैयार किया जाएगा। इस तहत मॉल, दुकान, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप और होटल जैसे बड़े व्यवसाय प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। छोटे दुकानदारों और आम लोगों के परेशान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सभी को सीसीटीवी फुटेज की 30 दिनों तक सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस इसका उपयोग कर सके। झारखंड निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को दिया 2 सप्ताह का समय। 7 फरवरी को झारखंड निकाय चुनाव मामले में निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार की सुनवाई हुई। मामले से कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को 2 सप्ताह का शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की। अगली तिथि 7 फरवरी निर्धारित की है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भारत निर्वाचन आयोग से पूछा था कि वह राज्य निर्वाचन आयोजन में मतदाता सूची कब देंगी। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची कोर्ट से समक्ष प्रस्तुत किया गया। साथ ही कहा गया कि यह लिस्ट वोटर लिस्ट नहीं है। इस पर कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग का शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने का कहा कि निकाय चुनाव के लिए यही वोटर लिस्ट का उपयोग किया जा सकता है। पिछले सुनवाई में मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में शरीरी उपस्थित हुए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार का नगर निकाय चुनाव करने के लिए 4 महीने का समय। सोना ऑल टाइम हाई पर 10 ग्राम की कीमत 80,430, 24 दिन में 4,268 महंगा हुआ। चांदी 91,265 रुपये प्रति किलो बिक रही। सोना आज यानी 24 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 391 रुपये बढ़कर 80,430 रुपये हो गया है। इससे पहले गुरुवार को इसका दाम 80,039 रुपये प्रति 10 ग्राम था। सोने ने 2 दिनों पहले 22 जनवरी को 80,194 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वही चांदी की कीमत में भी आज तेजी है। यह 632 रुपये बढ़कर 91,265 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 90,633 रुपये पर थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 91,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। हेमंत सोरेन सरकार ने इस गिफ्ट के लिए ब्लॉक और बैंक का चक्कर काट रही महिलाएं का अधिकारी ने बताई है वजह। कोलेबिरा सिमडेगा राजेंद्र गुप्ता सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड के विभिन्न गांवों की महिलाएं मैया सम्मान योजना के लाभ लेने के लिए ब्लॉक प्रखंड कार्यालय के बैंक का चक्कर काट रही है। पैसा नहीं आने पर वे पेंशन परेशान। वे बैंक कर्मी उन्हें ब्लॉक जाकर पता करने की बात कर रहे हैं। जब महिलाएं प्रखंड कार्यालय जाती है तो यह कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला पाता। महिलाएं कह रही है कि बैंक की ब्लॉक की चक्कर लगा कर वे परेशान हो चुके हैं। इसके बाद भी उन्हें हेमंत सोरेन सरकार का ये गिफ्ट मैया सम्मान राशि नहीं मिल पा रहा है।
कोलेबिरा के समाज कल्याण कार्यालय के प्रभारी आशीष कुमार ने कहा कि प्रज्ञा केंद्र द्वारा आवेदन करते वक्त बैंक अकाउंट या IFSC कोड पर में गलती की गई है। इस कारण कई महिलाओं के पैसे नहीं मिल रहे हैं। झारखंड में 2 नाबालिगों से बलात्कार मामले में अदालत का फैसला, आखिरी सांस तक जेल। झारखंड के गोड्डा जिले में 2 साल पहले 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी पाए गए शख्स के गुरुवार को आखिरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह जिला न्यायाधीश 1 पवन कुमार की अदालत ने विधान चंद्र चौधरी को अपराध का दोषी पाया और उसे मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह घटना मोतिया पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले एक गांव में हुई थी। जुर्माना भुगतान न करने की स्थिति में उसे 2 साल और कारावास की सजा काटनी होगी। इसके अलावा अदालत ने दोषी को पॉक्सो अधिनियम के तहत 7 साल कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों को झटका, अटक गया बढ़ा हुआ मानदेय, एक उम्मीद बाकी। झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों के 1,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी अटक गई है। इन मानदेय बढ़ोतरी वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिलता नजर नहीं आ रहा है। ना तो शिक्षक विभाग की ओर से इस पर पहल हो रही है और ना ही पारा शिक्षक संगठन जोर लगा रहे हैं। पारा शिक्षकों को सितंबर महीने से ही मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिलना था, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी 1,000 रुपये बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। ऐसे में 5 महीने की एरियर मिलने के फिलहाल संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन बजट से पारा शिक्षकों की उम्मीद है। हर महीने करीब 6 करोड़ का बढ़ेगा भार। पारा शिक्षकों ने मानदेय कर से 1,000 बढ़ोतरी होने का सरकार पर हर महीने 5.80 करोड़ रुपए का भार आएगा। अगर सरकार सितंबर से एरियर का भी भुगतान करती है तो दिसंबर 2024 तक के 23.20 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। जनवरी माह भी खत्म होने को है। ऐसे में 5 महीने का एरियर भी बकाया हो जाएगा।